नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रज्ञान क्लासेस में। आज हम लेके हैं आपके लिए पार्ट 17 यानी पार्ट 16 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। कृपया पार्ट 1 से लेके 16 तक देखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा, नहीं तो ये सीधी समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, बहुत स्लो चल रहा है। और आप पार्ट 1 से लेके 16 तक देखिए, तब इस सत्रों को देखो, तब समझ में आ जाएगा। और आज हम पहुंचे हैं आपके जो आपका वर्ल्ड वाइज हमारा चल रखा है क्रम, हम चलेंगे आपका घ में, यानी घ से हम चलेंगे घंटा करने में। ठीक है, सबसे पहले बता दूं आपको, वीडियो न आने के कारण यह है थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, मैंने आपको पहले बताया था, और जैसे स्वास्थ्य सही हुआ है मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ और इसे कंटिन्यू रखने का प्रयास करेंगे। चलो सबसे पहले चलते हैं आपका घंटा करने। अब देखिए घंटा करने क्या है, घंटा करने क्या है। घंटा करने एक मंदिर है जो आपका चमोली में स्थित है। कहां पर स्थित है? चमोली में स्थित है। सबसे पहले तो सीधे सीधे हो जाएगा, घंटा करने कहां पर स्थित है? घंटा करने आपका चमोली जनपद में स्थित है, यह एक मंदिर है। अब इसकी ऐतिहासिकता में जाते हैं, देखिए आखिर घंटा करने ये नाम क्यों पड़ा है। थोड़ा सबसे पहले तो हो जाएगा घंटा कर्ण कहां पर है? चमोली में। अब इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए क्या था, घंटा करने का मतलब होता है यानी जिसके कानों में आपका घंटे लगे हुए, यानी जिसने कानों में अपने घंटे पहने हुए हैं। ठीक है, ये ऐसा क्यों है? देखिए आखिर कानों में घंटे क्यों पहना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक क्या थे, शिव जी के अनन्य भक्त थे, यानी शिव जी के बहुत आराधना करना करते थे, और साथ ही साथ उन्हें लगता था कि मैं किसी और देवता का नाम न सुनूं। इन्होंने क्या किया, अपने कानों में आपका घंटे लगा लिए, जिससे कि किसी और ये देवता का नाम नहीं सुन सकते थे। और एटकिंसन महोदय ने इन्हें क्या किया, निम्न वर्ग का देवता माना है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ से हो जाएगा क्लियर, घंटा कर्ण मंदिर कहां पर है? ये आपका चमोली में है। और एटकिंसन महोदय ने इन्हें क्या माना है? आपका निम्न वर्ग लोगों का देवता माना है। आगे चलते हैं घड़ियाल उत्सव। कहां? घड़ियाल उत्सव। देखिए घड़ियाल उत्सव कहां मनाया जाता है, हमारे लिए इंपोर्टेंट ये होने वाला है। घड़ियाल उत्सव मनाया जाता है टिहरी में। कहां पर? टिहरी में। यह प्रतिवर्ष 12 वर्षों में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, यानी 12 वर्षों के टाइम पीरियड में यह मनाया जाता है घड़ियाल उत्सव। और कहां पर? टिहरी में। आगे चलते हैं आपका घर प्रधान। शब्द है आपका घर प्रधान, इसको तोड़ के लिखेंगे घर धन प्रधान, यानी घर का प्रधान। अब इसमें देखो क्या है करके इसके बारे में, उत्तराखंड के मध्यकालीन भू प्रबंधन के अंतर्गत, यानी उत्तराखंड में जब आपका मध्यकाल चल रहा है, यानी हम मान सकते हैं चंद्रवंश के टाइम पर, के अंतर्गत ऐसे गांव का प्रतिनिधि, यानी ऐसे गांव का प्रतिनिधि जिनके क्षेत्र में सभी कृषक मात्र खैकर होते थे। यानी खैकर में आपको पहले बता चुका हूं क्या थे, जो क्या कहते हैं अपनी ही जमीन पर, दूसरे मालिक की जमीन पर खेती करने वाले होते थे। यानी उस एरिया में सभी लोग क्या होंगे? खैकर होंगे। उसे क्या कहा जाएगा? उनका प्रधान को आपका घर प्रधान। क्या कहा जाएगा? घर प्रधान। उस प्रतिनिधि को घर प्रधान, जो उन गांव का प्रतिनिधित्व करेगा उसे घर प्रधान कहा जाएगा। जहां पर क्या है, सभी लोग खैकर होते हैं, यानी खैकर लोग जहां पर होंगे उनके मुखिया को हम कह सकते हैं घर प्रधान कहा जाता है। आगे चलते हैं, घुनसेरा गुफा। घुनसेरा गुफा कहां पर है? घुनसेरा गुफा देखिए कहां है? असुरचूला पर्वत के पाद में, यानी असुरचूला पाद कहां पर है? ये आपका है पिथौरागढ़ में। यहां से क्लियर होगा, असुरचूला पर्वत कहां? पिथौरागढ़ में। इसे कोटमाई नाम से भी पूजित किया जाता है, यानी कोटमाई नाम भी आएगा तो आप कहां पर करेंगे? पिथौरागढ़ में। ठीक है, आगे चलते देखिए, अब है शब्द घोड़ाखाल। कौन सा है? घोड़ाखाल। घोड़ाखाल देखिए कहां पर? घोड़ाखाल आपको सबको पता है कहां पर है? यह नैनीताल में स्थित है, यानी नैनीताल से आपका 3 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ाखाल स्थित है। और देखिए इसका निर्माण किसने कराया था? चंद्रवंश के शासक, महान शासक बाज बहादुर चंद द्वारा। यानी घोड़ाखाल मंदिर का निर्माण पूछे तो बाज बहादुर चंद, जो चंद्रवंश के एक योग्यतम आपका शासक थे। देखिए यहीं पर क्या है, एक सैनिक स्कूल भी स्थित है। ठीक है, सैनिक स्कूल भी स्थित है, सब लोगों को पता है। देखिए इसकी स्थापना पूछता है, और पहले एग्जाम में पूछ चुका है। इसकी स्थापना हुई है आपका 21 मार्च 1966 को। कब हुई है? 21 मार्च 1966 को। घोड़ाखाल आपका, घोड़ाखाल जो सैनिक मंदिर है, सॉरी सैनिक स्कूल है, उसकी स्थापना 21 मार्च 1966 को। आगे चलते हैं, घोड़ालो। घोड़ालो कहां पर है? देखिए जो क्या है, देखिए मध्यकाल में शासकों द्वारा, मध्यकाल में शासकों द्वारा घोड़े के रख रखाव के लिए अनाज के रूप में लिया जाने वाला एक टैक्स, यानी यह एक टैक्स है। कौन? घोड़ालो। घोड़ालो क्या है? एक टैक्स है। मध्यकाल में आपका घोड़ों के रख रखाव के लिए जो उनका अस्तबल होता था, या फिर उनको आपका सेना में कैसे उनका आपका किया जाएगा रख रखाव, उसके लिए दिया जाने वाला एक कर है। ठीक है, अब देखिए चक्राता। शब्द है आपका चक्राता। यहां क्या है? देखो ये कहां पर है? आपका देहरादून में है, और यहां पर विश्व मेला लगता है। देखिए नेक्स्ट शब्द है आपका चंडाक।
यानी चंडाल, देखिए चंडाल सबसे पहले कहां पर, चंडाल आपका है पिथौरागढ़ में, यानी चंडाल मंदिर कहां पर है, यह पिथौरागढ़ में स्थित है। और इसी के थोड़ा सामने कहां पर है, एक मोष्टामानु मंदिर भी स्थित है, यानी मोष्टामानु मंदिर और चंडाल मंदिर दोनों कहां पर है, ये दोनों पिथौरागढ़ में स्थित है। कहां पर है, पिथौरागढ़ में स्थित है। अब तो देखिए चंडाल कोट, चंडाल कोट यानी बात हुई आपकी चंडाल कोट, यानी चंडाल कोट किला कहां पर स्थित है, चंडाल कोट किला आपका चंपावत में स्थित है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है। चंडाल कोट कहां पर है, यह किला चंपावत जिले में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट शब्द है आपका चंडी देवी। चंडी देवी देखिए, चंडी देवी कहां पर है, सबसे पहले देखो चंडी देवी आपका हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। और कौन से पर्वत पर स्थित है, यह नील पर्वत पर स्थित है। कौन से पर्वत पर, नील पर्वत पर। नील पर्वत पर चंडी देवी और विल्व पर्वत पर मनसा देवी, उसी चंडी देवी की बात हो रही है। और यहीं पर मैंने आपसे कहा था इसे बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है, इसे अहोगंग कहा गया है, जो पहली वीडियो में आ चुका है। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इस देवालय का निर्माण 1886 में जम्मू के राजा सुचेत सिंह द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया, आपके लिए निर्माण इंपोर्टेंट हो सकता है। 1886 में जम्मू के राजा आपका सुचेत सिंह द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया, सुचेत सिंह के द्वारा कराया गया। और यहाँ पर जो रोपवे है, यानी आपका जो रज्जू मार्ग है, उसका निर्माण, इसका प्रारंभ कब से हुआ है, आपका 1997 से यहाँ पर रज्जू मार्ग भी प्रारंभ हुआ, यानी हम जिसे रोपवे कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज हमने समझ ली। चंडी देवी कहां पर, नील पर्वत पर, बौद्ध साहित्य में अहोगंग कहा गया है। और साथ ही साथ हमने इसके निर्माण के बारे में जाना, 1886 में जम्मू के राजा सुचेत सिंह द्वारा कराया गया। आगे करते देखिए चंद्र कुमार बर्थवाल के बारे में, यानी चंद्र कुमार बर्थवाल। देखिए ये एक ऐसी पर्सनालिटी है उत्तराखंड के आपका साहित्य में, इन्होंने अपना साहित्य लेखन, मतलब जो हमारे यहाँ पर छायावाद के जो एक स्तंभ थे, निराला के समकक्ष इनको माना जाता है। किन्हें, चंद्र कुमार बर्थवाल को। देखिए इनका जन्म हुआ है, इनका जन्म इंपोर्टेंट हो सकता है 20 अगस्त 1919 में। कब हुआ है, 20 अगस्त 1919 में। और कहां पर हुआ, आपका रुद्रप्रयाग जिले में, ठीक है। देखो अल्प आयु का इन्होंने जीवन जिया था और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इन्होंने जितना भी साहित्य लिखा है वो उत्तराखंड के लिए एक विशेष प्रकार का महत्व रखता है। और सीधे सीधे इन्होंने निराला के समकक्ष इन्हें कभी माना गया है। देखिए इनकी मृत्यु हुई आपका 14 सितंबर 1942 में। 14 सितंबर 1942 में, यानी 14 सितंबर 1942 को इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। बहुत कम जीवन समय रहा था और बहुत कुछ इन्होंने साहित्य को दे गए थे। देखिए इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी है, इनकी कृतियों देखो, गीत माधवी नंबर 1 है आपका, गीत माधवी, पयस्विनी, जीत हो गया, और मेधांतिकी, मेधांतिकी। अब देखिए इसके बाद से शब्द आएगा आपका चंद्र बदनी। शब्द नेक्स्ट कौन सा है आपका, चंद्र बदनी। सबसे पहले देखिए चंद्र बदनी के बारे में जानते हैं। चंद्र बदनी आपका टिहरी में स्थित है। कहां पर स्थित है, यह टिहरी में स्थित है। देखिए यहां पर दो शब्द आते हैं, एक चंद्र बदनी और एक चंद्र बनी। चंद्र बदनी आएगा तो टिहरी, और चंद्र बनी आएगा तो वो देहरादून हो गए। हम बात कर रहे हैं चंद्र बदनी की। देखिए हिंडोल खाल विकास खंड के अंतर्गत ऊंची चंद्रकूट पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। क्या है, यहाँ पर हिंडोल खाल विकास खंड है, उसके अंतर्गत क्या है, ऊंची चंद्रकूट पहाड़ी की चोटी पर यह स्थित है। कौन सा, आपका चंद्र बदनी, ठीक है। देखिए आज के लिए हमारा यही आपका 17वां पार्ट पूरा होता है। इसके बाद जल्दी आपके लिए 18वां पार्ट लेके आएगा। कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।